नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर। कानपुर कमिश्नरेट के दक्षिण एवं पूर्वी जोन में पुलिस द्वारा अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दक्षिण जोन के थाना नौबस्ता पुलिस ने ऑटो में सवारी बैठाकर चोरी और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का सफल अनावरण किया है। इस गिरोह में शामिल 3 महिला अभियुक्ताओं और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए मूल्य का चोरी गया माल भी बरामद किया है। पुलिस ने घटना के अनावरण हेतु 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की थी। इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस उपायुक्त कानपुर दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने टीम के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया है। वहीं पूर्वी जोन के थाना चकेरी पुलिस ने फर्जी फर्म तैयार कर लोगों के प्रपत्रों का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के शातिर अभियुक्त महताब आलम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। महताब आलम ने मजदूरों और बीमार व्यक्तियों के आधार पैन कार्ड का दुरुपयोग कर रवि इंटरप्राइजेज, आरती इंटरप्राइजेज और राजा इंटरप्राइजेज नाम से फर्जी फर्में बनाई थीं। इन फर्मों के बैंक खातों से पिछले 6 माह में 7 करोड़ 75 लाख रुपए का लेन देन सामने आया है। पुलिस उपायुक्त कानपुर पूर्वी सत्यजीत गुप्त ने कहा कि ये कार्रवाई आर्थिक अपराधों के खिलाफ पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। कानपुर पुलिस की इन दोनों कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया है कि अपराध चाहे सड़क पर हो या दस्तावेजों के जरिए कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। दक्षिण और पूर्वी जोन की पुलिस टीमों ने अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। थाना नौबस्ता क्षेत्र में एक टप्पेबाजी या उसको चोरी भी कह सकते हैं, एक घटना हुई थी। एक महिला जो मूल रूप से कानपुर देहात की सिवली की रहने वाली थी, वो अपने यहाँ रिलेशन में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास उनको एक शादी में जाना था। इन्होंने एक ऑटो कानपुर देहात से बुक किया नौबस्ता चौराहे तक के लिए। वहाँ तक ये रिजर्व ऑटो से आई थी। उसके बाद इन्होंने एक पैसेंजर ऑटो पकड़ा। उस ऑटो में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 महिलाएं पहले से बैठी थी और जब ये उसमें और इनका पुत्र उसमें सवार हुआ, इनका ये कहना है कि 1-2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि जैसे कुछ अनकॉन्शियस ये हो गई है, कोई इनको नशीला पदार्थ है या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर इनको सुंघाई गई जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए अचेतन अवस्था में पहुँच गई थी। और उसके बाद जब ये अपने घर पहुँची हैं तो इनके पुत्र ने इनसे पैसा मांगा किसी चीज़ के लिए। तो जब इन्होंने अपना पर्स खोला तो उस पर्स में से इनके कैश और लगभग इनकी 15 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, उसमें वो सारी ज्वेलरी उसमें गायब थी। इस पर इन्होंने सूचना थाना नौबस्ता को दी थी और थाना नौबस्ता ने इसमें FIR दर्ज करने के पश्चात इसमें कुल 250 कैमरे जो विभिन्न स्थानों पर लगे थे उनको देखा गया और उन कैमरों के माध्यम से उस ऑटो की पहचान हुई। पहले उस ऑटो के ड्राइवर को पकड़ा गया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से ये लोग किराए पर ऑटो देते हैं और इसमें ये जो महिलाएं हैं ये शातिर टप्पेबाज टाइप की महिलाएं हैं जो मूल रूप से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और थाना गोविंद नगर के रेल बाजार चौकी के पास इनका डेरा है जहाँ पर अस्थायी रूप से ये लोग रहते हैं। पूर्व में भी इस गैंग की 4 महिलाएं थाना बर्रा में हुई एक घटना के संबंध में जेल जा चुकी हैं और ये उनका दूसरा ग्रुप है जिसमें इन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें लगभग संपूर्ण माल, अभी एक कंगन और एक अंगूठी इनका नहीं मिल पाया है, उसमें कुछ 1-2 लोग अभी मिसिंग हैं, उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इस प्रकार से लगभग संपूर्ण माल इनका बरामद हुआ है और ये थाना नौबस्ता की टीम, हमारे ADCP साहब, ACP और इंस्पेक्टर नौबस्ता और उनके जो चौकी इंचार्ज और अन्य जो उन्होंने टीम गठित की थी, सबने इसमें दिन रात परिश्रम करके इस घटना को वर्कआउट किया है और लगभग सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए संपूर्ण माल की भी बरामदगी की है।
इसमें वादिनी की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी। बीच में वादिनी स्वयं में काफ़ी परेशान थी और उनका सामान जाने से काफ़ी आहत भी थी वो। लेकिन इस केस के वर्कआउट होने से निश्चित तौर से अपराधों पर विराम लगेगा। आज ये महिलाएं मेडिकल परीक्षण के पश्चात इनको जेल भेजा जा रहा है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए संपूर्ण नौबस्ता थाने की टीम को 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और इस केस को वर्कआउट करने के लिए उनकी भूर प्रशंसा भी की जाती है। क्या अपराधी थे इन लोग का, महिलाओं का? इसमें ये पूर्व में ये तो रेखा और ये रजनी और इसमें अगली नैना है, ये आपस में रिलेशन में है, सास बहू भी हैं और इनके ऊपर 3-3, 4-4 मुकदमे सबके ऊपर हैं। पूर्व में ये लोग जेल जा चुके हैं और इसमें हम लोग भविष्य में इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। खड़ा कर देना, एक मिनट खड़ा कर देना। शाही में लिया टाइम लिया। श्यामनगर दुखी थाना चकेरी अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे 16 फरवरी 2026 को एक लूट की घटना कारित की गई थी और लूट की घटना बड़ी ही विचित्र थी कि इसमें घटना कारित होने के बाद जिसका पैसा गया था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था मुकदमा लिखवाने के लिए। फ़िलहाल जब उसमें जो चुटेल था जिसके सर में चोट लगी थी, जब हमने उसको समझाया तो फाइनली वो उसने तहरीर दी। उसमें बताया कि लगभग 25 लाख रुपए उसके साथ लूट की घटना हो गई। पूरा केस वर्कआउट हुआ था, उसमें जो भी अपराधी सम्मिलित थे सबको पुलिस ने उठा के जेल भेजा था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में था कि इतनी बड़ी लूट की घटना होना और उसके बाद जिसका पैसा गया उसका मुकदमा ना लिखाना, उससे परहेज करना, कहीं ना कहीं ये दिमाग में सस्पिशन क्रिएट कर रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी लग रहा था कि कुछ इसमें, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जब हमने देखे इसके खातों के उस समय तत्समय, तो उसमें ट्रांजैक्शन बड़े हैवी दिखे थे। लगभग 1600 करोड़ रुपए का उस समय हमने ट्रांजैक्शन अभी देखा था कि इसमें 1600 रुपये इसके खातों में आए हैं, कैश विड्रॉल हुए हैं। तो उसमें कई चीज़ें, कई प्रश्न दिमाग में चल रहे थे। हो सकता है कि इसमें कुछ टेरर फंडिंग का भी कुछ एंगल हो सकता है कि इसमें जीएसटी चोरी का भी कुछ एंगल हो सकता है, कुछ मतलब जो भी अपराध के तरीके हो सकते हैं वो पुलिस के दिमाग में सस्पिशन क्रिएट कर रहे थे। उसी के क्रम में जब हमने पूरी इसमें समीक्षा में जब हम आगे बढ़े, बैंकों से संपर्क किया, बैंकों से डिटेल्स ली और इनके जितने टोटल 68 अकाउंट्स इन लोगों ने खोले थे, 1600 करोड़ जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको जब फर्दर हमने एनालिसिस किया तो काफ़ी लंबा समय लगा। स्पेशली हमारी जो साइबर की टीम है इसने इसमें काफ़ी मेहनत की और फाइनली जब हम इसमें आगे बढ़े तो इसमें पता चला कि इसमें कई ऐसे जो खाते हैं जो खुलवाए गए हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके खाते खुले हैं। और कुछ तो खाते ऐसे मिले जो कि नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन, मतलब जो व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं, संसार में है नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका फर्जी आधार बनाया गया, उसका फर्जी पैन कार्ड बनाया गया और उसका फर्जी अकाउंट भी खोला गया। तो इस टाइप की जब घटनाएं सामने आई, फिर हमने जिनके खाते खुले थे उनसे जब हमने संपर्क किया, कुछ कंडीशन कुछ में तो उन लोगों ने खुद हमसे संपर्क किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि साहब हम तो बहुत ही निहायत ही गरीब हम लोग हैं, लेबर कुछ उसमें लेबर का काम कर रहे हैं, कुछ उसमें पेंटर का काम कर रहे हैं, जिनकी मासिक आमदनी 10 से लेकर 15,000 रुपये तक की है। और उनके खातों में जो ट्रांजैक्शन हमने देखे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब करोड़्स में। अगर आपको मैं ब्रीफ बताऊं तो इसमें आरती एंटरप्राइजेस करके एक है, इसमें इसके अकाउंट में लगभग 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। शहनवाज है, इसके अकाउंट में 64.44 करोड़ का मिला। निखिल कुमार के 7.75 करोड़ का। कासिफ और अल्फिसा ये दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों के अकाउंट में एक में 68, एक में 133, यानी दोनों मिला के 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन। अजय शुक्ला है, इसमें लगभग 21.6 करोड़ का ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से इन लोगों का जब ट्रांजैक्शन के बारे में हमने इनसे बताया तो इनको बताया कि सर हमें तो पता ही नहीं है। तो फिर हमने जब इसमें इन डेप्थ एनालिसिस की, जब उनसे गहनता से पूछा कि भाई बिना आपके आधार के, बिना पैन कार्ड की ये कैसे अकाउंट खुल सकते हैं, तो उनके द्वारा फिर चीज़ें रिकॉल की गई। बताया गया कि साहब एक महफूज नाम का व्यक्ति है, इसने बताया था कि किसी केस में बताया कि साहब हम तुम्हारा बीमा करा देंगे और बीमा में तुम्हें कुछ पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। कोई सरकारी योजना का इन लोगों ने हवाला दिया जो कि बिल्कुल ही बोगस था और इस बहाने से इनका आधार कार्ड ले लिया, इनका पैन कार्ड ले लिया, इनके खाते खुलवा लिए। कई खातों में चेक पे इन लोगों ने इनसे साइन करा लिए जो पीड़ित थे। कई में तो पीड़ित को पता भी नहीं और उसका चेकबुक पे खुद ही जो एक्यूज्ड है खुद ही अपना साइन बनाता रहा और पैसे
उसमें जो आते रहे उस पर पैसा विड्रॉ करता रहा। इतने ह्यूज अमाउंट में इन लोगों ने जो पूरा ये एक सिंडिकेट बना के जो काम किया था, इसमें जिसका मूल जो मेन मास्टरमाइंड, मेन जो इसमें जिसका ब्रेन था वो महफूज था। महफूज अभी भागा हुआ है पुलिस की तरफ से, पिछले 2.5-3 महीने से वो पुलिस से छुप रहा है। उसके गैंग के जो 2 मेंबर्स हैं उसको पुलिस ने आज पकड़ा है। इसमें इसका जो साला महताब है, महताब को पकड़ा है, महताब का लड़का मासूम। इन दोनों के भी IDBI बैंक, HDFC बैंक में इनके खाते हैं और ये पूरी तरीके से इस पूरे घटना में सम्मिलित हैं। इनके द्वारा और जो मुकदमे इसमें लिखवाए गए हैं, इसमें महफूज, महताब, मासूम के अलावा इनके और भी जो पारिवारिक सदस्य हैं, जैसे इसका लड़का फैज़ है, इसकी वाइफ हैं, इसकी माँ है, इनके भी नाम लिखवाए गए हैं, जिनके द्वारा डराया गया, धमकाया गया और इनके बोगस खाते खुलवाए गए। कुछ को लालच दिया गया, कुछ को बहकावे में रख के खाते खुलवाए गए। तो ये पूरा एक सिंडिकेट है जिसको पुलिस ने वर्कआउट किया है। इसमें से 2 लोग आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बाकी इसमें एक्यूज्ड हैं, इसमें मेन एक्यूज महफूज है, इसकी पुलिस तलाश कर रही है और शीघ्र ही ये भी पुलिस के गिरफ्त में होगा। सर, एक जिसका नाम आपने बताया था कि उसने नाम अपना चेंज कर रखा है आधार कार्ड पर। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग केस ये सामने आया। इसमें एक शहनवाज नाम का व्यक्ति है। तो शहनवाज का एक खाता खुलवाया गया राजा मिश्रा के नाम से और राजा एंटरप्राइज करके एक फर्म बनाई गई। उसमें जो आधार कार्ड हमें मिला, आधार कार्ड में फ़ोटो जो थी वो शहनवाज की मिली, लेकिन उसमें जो नाम था वो राजा मिश्रा का था। जब हमने शहनवाज से पूछा तो शहनवाज ने बिल्कुल भी इसके बारे में अनभिज्ञता बताया कि साहब हमको पता ही नहीं है। फिर हमने जब चेक किया तो मालूम चला कि ये जो आधार कार्ड है वो एडिट करके बनाया गया है। उसमें फ़ोटो लगाई है शहनवाज की और नाम लिखा है राजा मिश्रा का, और उसमें भी उसके माध्यम से फिर खाते भी खुल गए, फर्म भी खुल गई और उसके बाद उसमें ह्यूज ट्रांजैक्शन भी हुए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पूरे शातिर माइंडसेट के साथ ये पूरी घटना कारित की गई है। इसमें राजस्व की हानि तो इन लोगों ने की ही है, जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी हमने पहले GST विभाग को भेजी है। साथ ही साथ हमने अन्य एजेंसीज़ को भी इसमें पत्र लिखा है कि वो भी अपने स्तर से जांच करें। लेकिन अभी भी हमारी जांच इसमें चल रही है, प्रचलित है, चूँकि खाते बहुत ज़्यादा हैं और ट्रांजैक्शन बहुत ह्यूज हैं। तो इसमें अभी फर्दर और हम एनालिसिस करेंगे और जो इसका मास्टरमाइंड है शीघ्र उसको भी हम। कितने लोग इसमें जेल जा चुके हैं सर? ये पैसे जो ट्रांजैक्शन हुए कहाँ से आए? ये जो इसका मोडस ऑपरेंडी है, बेसिकली 2 चीज़ें ये करता है। पहला है कि जो स्लॉटर हाउस हैं, स्लॉटर हाउस के जो पैसे आते हैं वो इनके खाते में आते हैं, स्लॉटर हाउस के पैसे, और उसके बाद उसमें इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं कि फर्जी अकाउंट इन लोगों ने खोले हैं, उसमें पैसे मंगाए और पैसे फिर इन लोगों ने कैश निकाले और जो इसमें बेनिफिशियरी उसको दे दिया। ये एक पहला मोडस ऑपरेंडी। दूसरा मोडस ऑपरेंडी जो है उसमें ये है कि ये स्क्रैप के फर्जी GST इनवॉइस जनरेट करते हैं, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है। इसमें क्या है कि जैसे फर्म कोई हिमाचल प्रदेश की है, वो जिसने इनसे परचेज़ किया, स्क्रैप परचेज़ किया, अब कोई भी बड़ी जो कंपनी होती है बिना GST के इनवॉइस के कोई भी परचेज़ नहीं करेगी। तो इन लोगों ने, चूँकि इनके पास कुछ है नहीं और ये हैं बिल्कुल ही शातिर टाइप के और फ्रॉड टाइप के, तो इनका काम ही यही है कि भाई फर्जी इन लोगों ने जो हमारी GST की साइट है वहाँ से ई-वे बिल जनरेट किया विदाउट एनी ट्रांजैक्शन। मतलब फिजिकली कुछ चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, लेकिन कागज़ पे इन लोगों ने सब दिखा दिया और इन लोगों ने फर्जी बोगस इन लोगों ने GST के इनवॉइस जनरेट किए और इन्होंने उस एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किया और खुद प्रोवाइड किया, खुद ही ये रन कर रहे थे एंटरप्राइजेस को और उसका पूरा लाभ इन लोगों ने उठाया। सर, जितने भी बैंक में इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होना और इतने ज़्यादा खाते खुलना, क्या लगता है बैंक की? इसमें देखिए, आप सही कह रहे हैं, इसमें हमने एनालिसिस में भी ये पाया है कि इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हमारे खाते खुले हैं और ह्यूज ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं बैंक की संलिप्तता है। और इसमें प्रमुखता जो बैंक हमारे सामने है वो IDBI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, सिटी यूनियन है। तो इन सब से हम जवाब मांग रहे हैं कि भाई आपने कैसे, क्या आपने जो सारे नॉर्म्स हैं KYC के वो आपने पूरे किए, आपने इतने बल्क अमाउंट कैसे आपने ट्रांजैक्शन होने दिया विदाउट जनरेटिंग एनी सस्पिशियस रिपोर्ट। तो ये सारे प्रश्न अभी हमारे भी जहन में हैं और बैंक से हम पूछेंगे और अगर इसमें बैंक अगर संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो फिर हमने भी कहीं ना कहीं मालूम